तो यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, यहाँ बोल क्या रहा है कि अजय वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ देख लो, डायरेक्शन आपको पता होना पड़ेगा। तो ये जो होता है इस साइड ईस्ट, वेस्ट, इधर ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो एक सेंटेंस जिसे आप पढ़ लिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या करोगे आप, बना लोगे पहले। तो अजय वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। मान लेते हैं यहाँ पे ये उसका हाउस है। अब यहाँ से वेस्ट की तरफ जाना है 15 किलोमीटर, तो वेस्ट तो इस साइड है, तो हम इस साइड आएंगे। 15 किलोमीटर बोला ना, तो कुछ एज्यूम कर लोगे डिस्टेंस को। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक एज्यूम कर लिए, ये हो गया आपका 15 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आगे देखोगे, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। अच्छे, और एक बात याद रखोगे, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक गए ना, तो आप खुद सोचोगे कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो आपका राइट ऊपर की तरफ होगा और लेफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे टर्न लेफ्ट बोला है ना, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, क्योंकि आप इस साइड से आ रहे हो, तो लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। और कितने किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और 20 किलोमीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे सेंटेंस पढ़ेंगे। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर। ठीक है। अब ईस्ट किधर है, इस साइड है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस साइड जाएंगे। कितना, 25। तो ध्यान दोगे यहाँ से यहाँ तक जो है 15 है, तो 15 से बड़ा लेना होगा। देखो मैंने यहाँ तक ले लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका 25 किलोमीटर। क्लियर। आगे देखते हैं। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, ही कवर 20 किलोमीटर। अच्छा, अब आप इस साइड से यहाँ तक चलकर आए, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और राइट किधर होगा, नीचे की तरफ। अब अपने आप को एज्यूम कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद 20 किलोमीटर जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ टर्न लिया और 20 किलोमीटर जाएगा। अब यहाँ से हम 20 किलोमीटर इस तरह से जाएंगे, तो 20 कहाँ तक लेंगे, तो देखो ये डिस्टेंस, ये भी 20 है ना, तो पूरा यहीं तक लेंगे, यहाँ तक। ठीक है, ये भी हो गया आपका 20 किलोमीटर। अब पूछा क्या कि हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। ये उसका हाउस था और यहाँ पे वो पहुंच चुका है, यानी ये डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 15 है। और ये फिर कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, 25 है। तो यहाँ पे 15 है, अगर हम यहाँ पे 10 रख दें, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, पूरा ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 10 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेंगे। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल कह रहा है कि अशोक मदर was 3 times as old as Ashok 5 years ago। देखो यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, 5 years ago। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया भाई अशोक और ये हो गया उसकी माँ, यानी उस एम से मैंने डिनोट कर लिया अशोक मदर्स। ठीक है। तो अब अशोक का एज अगर हम एक्स ईयर एज्यूम करें, तो ये फिर कितना होगा, 3 टाइम्स बोला है, ये 3x हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन लेकिन अशोक 5 years अगो, ये जो एज है ये 5 साल पहले का है भाई। ठीक है। तो जब भी हम लोग काम करेंगे हमेशा याद रखोगे प्रेजेंट एज पे काम करेंगे, प्रेजेंट एज पे। तो ये 5 साल अगो है। अब इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हम क्या करना होगा, 5 साल दोनों साइड प्लस करना होगा, यानी इधर भी हम 5 साल प्लस कर देंगे और इधर भी हम 5 years को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब ये हो गया भाई प्रेजेंटेज। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर 5 years सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक। आफ्टर फिर 5 years बोला ना, तो देखोगे आफ्टर बोल दिया यानी आगे की तरफ, तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, +5 यहाँ भी करेंगे और +5 यहाँ भी करेंगे। ये तो सेंटेंस क्लियर हो गया ना आप लोगों का। ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया भाई अशोक मदर्स एज यहाँ तक, और ये हो गया अशोक का एज। ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि अशोक का जो मम्मी है ना, आफ्टर 5 years सी विल बी, यानी उसकी मम्मी, सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक, यानी उसकी मम्मी जो है अशोक का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है। तो 2 से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एज हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक सेंटेंस क्लियर है। तो देखो मैं इसको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ आपको, 2 × x + 5 5 10, यानी x + 10 इक्वल टू, ये हो गया भाई 3x
प्लस 5 ये हो गया आपका 10। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 10 टू जा हो गया 20, इधर हो गया आपका 3x प्लस 10। ठीक है, इस 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा यानी x होगा, इस 10 को इस साइड लाकर माइनस करेंगे तो 20 माइनस 10 यानी 10। x का जो वैल्यू मिला वो मिल गया भाई 10। पूछा क्या है, हाउ ओल्ड इज अशोक टुडे, यानी अभी अशोक का उम्र से पूछ रहा है। तो ये देखो, ये मैंने डार्क करके रखा था, ये क्या था x+5, ये परसेंटेज था अशोक का। ठीक है, और ये परसेंटेज था उसकी मम्मी का। क्लियर है कंसेप्ट। तो यहाँ पूछा अशोक का, तो अशोक का यही होगा x+5। तो x का वैल्यू कितना आया 10, और 10 में क्या करेंगे इस +5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 15 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर में देखो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो हमें यहाँ फाइंड करना है ना, तो देखो कि यहाँ पे 27 है और ये 38 है। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि 27 और 38 आया कैसे, यानी हम इसको देखेंगे कॉलम वाइज देखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से 27 आएगा उसी प्रोसेस से हम फिर 38 को भी लाएंगे, और सेम प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो 27 के लिए हमारे पास क्या है 1 है 4 है और 7 है। काम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 7 कर लो भाई, कितना हो गया 28। और ये 1 दिख रहा है ना आपको, इस 1 को अगर माइनस कर दे तो 27 हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये क्या लॉजिक नेक्स्ट वाले में फॉलो हो रहा है, ये भी हम चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और फिर माइनस क्या करेंगे इस 2 को माइनस करेंगे, तो 40 में से 2 गया तो ये 38। देखो यहाँ पे 38 है, यानी प्रोसेस करेक्ट है। तो सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज करेंगे, 6 इंटू 9 करेंगे एंड देन -3 कर देंगे, तो 9 6 हो गया 54, और -3 कर लो तो फिर कितना हो जाएगा 51। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अब 51 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन का भी टेक्निक वही है कि पहले आप पता लगा लो 72 कैसे आया और 128 कैसे आया। जिस प्रोसेस से आएगा ना उसी प्रोसेस से फिर हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे सॉल्व, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर को कमेंट करोगे। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं इसको करके भी दिखा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ये एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे पूछ रहा है कि 12 इंटू 144 इज इक्वल टू, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो ये हम पहले पता लगाएंगे कि ये किस प्रोसेस से ये 8 आ रहा है। ठीक है, 2 और 16 में क्या किया जा रहा है कि 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम 16/2 कर दे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला टर्म 8 इंटू 8 है ना, तो सेम जैसे यहाँ पे किए थे दिस बाई दिस कर लेते हैं, तो 8/8 करोगे तो 1 आएगा, यानी हाँ डिवाइड करने से आ रहा है। तो 12/6 करोगे तो 6 2 जा 12, देखो यहाँ पे है ना। तो हम क्या करेंगे 144 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा 12 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही है ना 144। क्लियर है कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, और इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आपसे पूछा है क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर को कमेंट करोगे। नहीं होगा तो आने वाला वीडियो में मैं इसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।